वेलकम टू विंग्स ए उड़ान। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी मिसलेनियस सीरीज में, जहां मैं आपके साथ जम्मू कश्मीर के सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं। और यही नहीं, टॉपिक्स के बाद मैं इसके एमसीक्यू सीरीज भी आपके साथ लाऊंगा, जहां हम कम से कम ज़्यादा नहीं तो 400-500 एमसीक्यूज करेंगे। सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप ये मेरी पूरी सीरीज फॉलो करोगे तो एटलीस्ट जम्मू कश्मीर की जीके आपको कहीं से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं से भी नहीं, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, पुराने जेके एसएसबी के क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे और जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपके साथ सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। आज के लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो में कुछ भाइयों को मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में। जैसे कोई बट जहूर साहब थे, कोई निखिल सानी साहब भी थे। फाइन, तो फटाफट से ये टॉपिक पढ़ लेते हैं क्या है, सो दैट आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट में हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स की मेजॉरिटी रहती है। फाइन, वो होती है सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव एंड स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में क्या लिखा हुआ है, दिस रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो मेन पार्ट है पढ़ने वाला वो है मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। इससे इनका क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि सपोज पार्लियामेंट में, लोकसभा में 545 मेंबर्स में से मान लेते हैं 40 मेंबर अपने घर गए हैं या 45 मेंबर, आज जो प्रेजेंट हैं वो सिर्फ 500 ही हैं। तो 500 ही प्रेजेंट हैं अगर, तो इसका 50% क्या बन गया? इसका 50% बन गया 250। ओके, मोर देन 250 मतलब 251%। तो विच मीन्स कि अगर सिंपल मेजॉरिटी से कोई भी बिल पास होना है पार्लियामेंट में, तो अगर उस टाइम पे मान लो 500 लोग प्रेजेंट है हाउस में, तो मुझे सिर्फ 251 लोगों की ही हाँ चाहिए उस बिल को पास करने के लिए। सो मेन क्रक्स सिंपल मेजॉरिटी का क्या है? दैट इज मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। कि जो मेंबर्स एब्सेंट हैं उनका उस वोटिंग प्रोसीजर में कोई लेना देना ही नहीं है। वही मैंने आपको अपनी एग्जांपल देके समझाया था कि घर के अगर 10 मेंबर्स हैं, पापा और भैया चले गए थे ऑफिस, तो 8 मेंबर्स में से अगर 5 मेंबर्स किसी चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं तो उन्हीं की बात मानी जाएगी, पापा और भैया को कंसल्ट ही नहीं करना है। यही मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी अपनी फर्स्ट वीडियो में। फाइन, तो ये थी हमारी सिंपल मेजॉरिटी। मैं आपके साथ इसके पॉइंट्स भी लेके आया हूँ आज। ये तो आपको पता चल गया कि दैट इज मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। फाइन, अब किस तरह के बिल्स हम सिंपल मेजॉरिटी को यूज करके पास करते हैं, वो हैं ऑर्डिनरी बिल्स। ओके, वो है हमारे ऑर्डिनरी बिल्स जहां पे सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। मनी बिल को पास करना हो, फाइनेंशियल बिल को या ऑर्डिनरी बिल को, वहां भी सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। प्रेसिडेंट रूल लगाना हो, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करनी हो, तब भी हम उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करते हैं। यहाँ तक कि जो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है लोकसभा में, उसमें भी सिंपल मेजॉरिटी को ही फॉलो किया जाता है। फाइन, एंड मोर ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर द आर्टिकल 368 विच नीड्स टू बी रेटिफाइड बाय द स्टेट्स नीड्स ओनली ए सिंपल मेजॉरिटी एट द स्टेट लेजिस्लेचर्स। यही था हमारा पॉइंट कि जब भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना था, जैसे हमने अपना रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल लाया था, उसमें भी हम क्या करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी को फॉलो करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और देखते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है फ्रेंड्स, दिस रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द हाउसेस टोटल मेंबरशिप। इसका मतलब कि अगर पार्लियामेंट में सपोज टोटल नंबर ऑफ सीट्स 545 हैं या टोटल नंबर ऑफ लोग 545 हैं, तो इनमें से अगर कोई छुट्टी पे भी गया है, अगर प्रेजेंटली 540 भी है हाउस में, या 500 ही लगा लो जैसे पिछले एग्जांपल में लिया, तब भी हमने जो मेजॉरिटी लेनी है वो 50% 545 का देखना है। दैट इज टोटल नंबर ऑफ सीट्स का देखना है, ना कि उन लोगों का जो सिर्फ वहां पे उस टाइम प्रेजेंट हो। तो यही डिफरेंस है सिंपल मेजॉरिटी का और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का। दैट इज दिस रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द हाउस टोटल मेंबरशिप। ओके,
तो आप देख रहे हैं जैसे 545 टोटल मेंबरशिप है अगर लोकसभा की, चलो ऐसे ही बता देता हूं। तो दिस रेफर्स टू इफेक्टिव एब्सोल्यूट, समझाया नहीं हुआ, ठीक है, ये लिखा है दिस मीन्स दैट इन द लोकसभा एब्सोल्यूट, अगर आप 545 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको 50% मिल जाएगा। आपको पता चलेगा कि इसका मतलब 50% से ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, दैट इज़ 273 लोग चाहिए आउट ऑफ 545 किसी भी बिल को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करवाने के लिए। तो यही बेसिक डिफरेंस था सिंपल मेजॉरिटी का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। अब चलते हैं आगे, दैट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी। दिस रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो मैंने आपको हाईलाइट करके भी बताया इसके मेन पॉइंट्स जो हैं। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि 50% तो चाहिए ही चाहिए, जैसे सब में चाहिए, पर उसके साथ साथ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का मतलब है सपोज 545 मेरे टोटल मेंबर्स हैं, लेकिन कुछ 5 या 6 सीटें मेरी अभी भी खाली हैं पार्लियामेंट में, दे आर वैकेंट सीट्स। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक वैकेंट सीट्स व्हेन आई विल बी taking the 50% of the whole of the number, which means suppose मेरे पास 545 अगर टोटल सीट्स हैं और 5 सीटें वैकेंट हैं मतलब खाली हैं, उस पर कोई भी नहीं बैठा हुआ मान लेते हैं, तो जो मैंने 50% प्लस उठाना है वो 545 से नहीं उठाना, उसमें से पहले मैंने वैकेंट सीट्स को माइनस करना है। जो आंसर मेरे पास आएगा दैट इज, अगर 5 वैकेंट सीट्स हैं 540 मेरा आंसर बनता है, तो इसका 50% निकालना है, दैट इज 2 2 4 2 7 40 270, विच मीन्स मोर देन 50% क्या होएगा 271। तो 271 लोग जब हाँ बोलेंगे पार्लियामेंट के, तभी इफेक्टिव मेजॉरिटी से वो बिल पास होगा। तो आपने इसका डिफरेंस समझा। सिंपल मेजॉरिटी सिंपल थी कि भाई जितने लोग आज प्रेजेंट हैं उनका 50% निकाल के एक आगे ले जाओ 50 मोर देन 50 के लिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आपने देखा कि एब्सेंट हो चाहे ना हो, पर मुझे जो 50% देखना है वो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस को देखना है। और साथ ही साथ आपने इफेक्टिव मेजॉरिटी में देखा कि अगर कोई सीट वैकेंट है तो उसको रिमूव करके ही मैंने अपना 50% निकालना है। फाइन, आपको समझ आ गई। इफेक्टिव मेजॉरिटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन इन द राज्यसभा, दैट इज आर्टिकल 67B। जब भी रिमूव करना होता है हमें डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को, तब हम इफेक्टिव मेजॉरिटी को यूज करते हैं, या इफेक्टिव मेजॉरिटी से नहीं रिमूव किया जाता है। वैसे डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को ये स्पेशल मेजॉरिटी से रिमूव किया जाता है। ओके फाइन। एनी मेजॉरिटी अदर देन सिंपल एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव आर कॉल्ड एज स्पेशल मेजॉरिटीज। तो अब हमने 3 मेजॉरिटीज तो मेन पढ़ ली। अब प्रॉब्लम बच्चों को आती है स्पेशल मेजॉरिटी में। वो प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी की ना खुद में कुछ टाइप्स हैं। फाइन, वो क्या है? दे आर एज फॉलोज। स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, देन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, देन 368 प्लस 50% ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, एंड लास्टली स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 61। आइए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 क्या है? दिस रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेंबर्स का मतलब क्या है? सपोज 300 लोग ही प्रेजेंट थे 545 में से किसी पर्टिकुलर डे में हमारे पार्लियामेंट के अंदर, तो इसका 2/3 क्या बन जाएगा? दैट इज 2/3 ऑफ 300, बिकॉज ओनली 300 वर प्रेजेंट एंड दे वर द ओनली वन हु वर वोटिंग एट दैट पर्टिकुलर डे। सो 2/3 विल बी 200। सो अगर 200 लोग हाँ बोल देते हैं किसी भी बिल के लिए अंडर स्पेशल मेजॉरिटी केस ऑफ आर्टिकल 368, तो उस बिल को पास माना जाएगा विद द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। ओके फाइन, ये समझ आ गई आपको? तो हमने पढ़ा पहले स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, सॉरी अकॉर्डिंग टू 249, दिस रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मैंने समझा दिया एग्जाम्पल के साथ। दिस इज यूज्ड टू पास ए राज्यसभा रेजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट। ओके, तो ये बिल किसके काम आता है?
ये रेजोल्यूशन पास करने का काम आता है राज्यसभा में स्टेट लिस्ट के लिए। वैसे भी राज्यसभा स्टेट लिस्ट के हमारे लिए जितने भी स्टेट, राज्यसभा इज मेंट टू प्रोटेक्ट द डेकोरम ऑफ स्टेट्स, फाइन। वो बड़ी अचंभा वाली बात है कि उसी ने इनिशिएट कर दिया एक स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करने के लिए, पर जो मेन कोर काम है राज्यसभा का वो स्टेट्स का ओवरटेक करने के लिए ही होते हैं। ओके, उसके बाद आ गया हमारा स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। दिस रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय ओवर 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस देखी जाएगी। दिस इज चीफली यूज फॉर मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, फाइन। कहाँ कहाँ यूज होती है ये? पासिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच डज नॉट अफेक्ट द फेडरलिज्म, ओके। देन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए, फाइन। देन ऑल्सो फॉर रिमूविंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज कैग, और इवन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, फाइन। एंड फॉर इम्पोजिंग नेशनल इमरजेंसी। अब नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। इसमें क्या है? इसमें क्या करना पड़ता है? रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, रेटिफिकेशन मतलब हाँ करना, रजामंदी देना बाय ए सिंपल मेजॉरिटी। तो हमने सिंपल मेजॉरिटी तो पढ़ ही ली है, फाइन। दिस टाइप ऑफ मेजॉरिटी इज नीडेड व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ट्राइज टू चेंज द फेडरल स्ट्रक्चर। जैसे हमारे यहाँ पे जो फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, दैट इज स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया, उसको यूटी में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। तो वैसे टाइप ऑफ स्पेशल केस में, स्पेशल मेजॉरिटी के केस में हम क्या करते हैं? हम 50% रेटिफिकेशन स्टेट की लेते हैं, किसके साथ? सिंपल मेजॉरिटी के साथ, ओके। एंड लास्टली स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। दिस रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, फाइन। दिस इज यूज्ड इन द केस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट का मतलब कि कुर्सी को खाली करवाना या फिर बाहर करना, फाइन, या फिर प्रेसिडेंट की सीट को खत्म करना, ओके। तो ये थी हमारे साथ आज का टॉपिक था, दैट इज टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। मैंने आपको समझा दिया। सिंपल मीन्स सिंपल जितने लोग प्रेजेंट हैं वही वोट करेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब कि जो लोग प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, पर मुझे तो 50% देखना ही पड़ेगा टोटल स्ट्रेंथ का, वो भी, फाइन। एफएफटी का मतलब ये है कि टोटल स्ट्रेंथ में से मुझे वैकेंट सीट्स को पहले माइनस करना है, फिर उसका 50% निकालना है। और स्पेशल केस में आपको मैंने बताया 4 तरह के केसेस थे, और वो कहाँ यूज़ होते हैं ये भी आपने मेरी स्लाइड पे देख लिया, फाइन। जैसे आर्टिकल 249 से 368 से प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन से और 61 आर्टिकल से। तो इसके साथ मैं ख़त्म करता हूँ अपना छोटा सा टॉपिक आज। आई होप सबको अब समझ आ गया टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन इंडियन पार्लियामेंट, फाइन। तो इसके साथ आज का टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ। हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। जो आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी, आप अपने डाउट्स मुझे बताइएगा, मैं उनके सॉल्यूशंस आपके साथ लेके आऊँगा, सो दैट आपके डाउट्स मेरी MCQ सीरीज़ के आने से पहले एटलीस्ट ख़त्म हो जाएं, सो दैट जब हम MCQs को स्टडी करें, सॉल्व करें, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आए और बिल्कुल A to Z सॉल्व करके हम एटलीस्ट अपने ये वाले मार्क्स तो सिक्योर कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कीप वॉचिंग विंग्स ए उड़ान।